वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हैदराबाद की बहुत ही मशहूर छोला बिरयानी है। ये मसालेदार है छोला बिरयानी। और ये कैसी बनी है ये आप देखिएगा। इसमें खिला खिला सा चावल है, दाने दाने में इसमें जायका है। ये आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे पास सेला राइस। ये मैंने 4 मग्गे लिए हैं। 4 मग्गे लेने के बाद ये मैंने लिए हैं काबली छोले जो होते हैं, उनको रात भर भिगो के बॉईल कर लिया था। ये हरी मिर्च है, इसको मैंने काट के इसको क्रश कर लिया था। उसके बाद ये नमक है, नमक 2 चम्मच लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद ये हैं प्याज, तकरीबन ये छोटी प्याज थी, मैंने 8 लिए है। एक एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 चम्मच जीरा, 4-5 ये लाल मिर्च है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 2 बड़ी इलायची। और ये एक तेज़पात लिया, क्योंकि 4 मग्गे हैं तो इसलिए मैंने एक लिया, इसको काट लिया था। ये जो हरी मिर्च थी उसको मैंने क्रश कर लिया था, क्योंकि अगर वैसे डालते हैं तो वो सब निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह से खाने में आ जाएंगी। ये मैंने 3 आलू लिए हैं। 3 आलू लेने के बाद मैंने एक पतीला लिया, पतीला लेके उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कोई चावल कैसे होते हैं, कोई किस तरह से होते हैं, ज़्यादा ऑयल पीते हैं, ज़्यादा जो है कुछ कम ऑयल पीते हैं। तो इस तरह से आप ऑयल अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये प्याज ली, प्याज डाल के मैंने उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। पहले हल्की आंच पे किया इसको। जब ये थोड़ा सा पिंक से होने लग गए तो उसके बाद मैंने इसमें इसको आंच तेज़ कर दी। तेज़ आंच करने के बाद मैंने ये देखे तेज़ तेज़ चला रही हूँ, ताकि जो है वो जल्दी से लाल हो जाए। लाल हमें नहीं करना, अच्छे गोल्डन ब्राउन करने। तो ये देखिएगा, आप साथ साथ रहिएगा, मेरे साथ रेसिपी से जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो हमारी प्याज ये होने के लिए तैयार हो गई है भाई। ये देखें, ये हो गई तैयार बिल्कुल। तो अब हम इसमें से आधी हम निकाल लेंगे, आधी हम बाद में उसके चावलों के ऊपर डालेंगे। इस तरह से मैंने ये आधी निकाल ली। आधी निकालने के बाद मैंने ये अलग रख दी, जब तक ये जो है अच्छी क्रंची हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो आधी बची है उसमें मैंने ये 3 आलू डाल दिए। आलू आपको ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मेरी बेटी खाती है इसलिए मुझे डालने पड़ते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने इसको आलूओं को फ्राई कर लिया, जैसे हम चिकन को फ्राई करते हैं। उसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट या क्रश किए हुए जो आप कह सकते हैं वो डाल दिया। उसको डालने के बाद फिर मैंने ये साबुत गरम मसाला जो था वो डाल दिया, जितना मैंने आपको दिखाया था। ये मैंने 2 चम्मच इसमें नमक डाला, लेकिन कम रहा था, मैंने और डाला था, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कम ज़्यादा। और उसके बाद ये 5-6 टमाटर लिए थे मैंने, वो भी छोटे छोटे करके डाल दिए। अब उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला, पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। इस तरह से मैंने कवर कर दिया, तो फिर चलाया। अभी टमाटरों में भी कसर है और आलू में भी कसर है, तो हम इसको फिर से दम लगा देंगे इस तरह से। इसको दम लगाने के बाद फिर उसके बाद 10 मिनट बाद हमने फिर देखा, तो अभी भी मसाले में थोड़ी कसर है। ये देखें, आलू में थोड़ी कसर है, तो हम इसको थोड़ा सा और दम देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम आगे अपना काम करेंगे। फिर ये देखें जी, मैंने उठाया 5 मिनट बाद, तो ये मसाला तैयार हो चुका है। और ऑयल भी देखें बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद मैंने इस चम्मच से ये टमाटर इस तरह से पीस दिए, ताकि ये मसाला जो है हमारा चावलों पे लिपट जाए। अगर इस मौके पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये चावल हमने डाल दिए, सेला चावल थे, मैंने इसको 1 घंटा तकरीबन भिगोया था। उसके बाद ये बना लिए जी। उसके बाद जब चावल डाल लिए, पहले मैंने पानी का हिसाब देखा, पानी वैसे 1 गिलास डाला है मैंने। और उसके बाद मैंने छोले डाले, छोले के ऊपर से मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ये इसलिए कि मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी, हरी मिर्च डाली थी, वैसे तो मैं मिर्चें नहीं डालती, सब लाल वाली, तो इसलिए मुझे जो है वो ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च डालनी पड़ी थोड़ी सी, उसमें तीखा करने के लिए। तो ये शानदार सा हमारा पुलाव तैयार हो रहा है। अब हम अपने चावलों को दम लगाते हैं। घर में लोहे का तवा होता है, उसको पहले गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस चावलों को दम लगा दिया। आप देखें, पानी इसका बिल्कुल सही है, ये इसी पानी में अपने गल जाएंगे। चावल तकरीबन हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ये गीला दम लगाया है। आप चाहें तो सूखा भी लगा लें, क्योंकि अभी पानी है उसमें। मैंने हल्का सा ये नम किया था। उसके बाद ये देखें, उठाया तो फिर एक जो है हम पलट रहे हैं इसको 10 मिनट के बाद ही। तो अब जब चावल पकते हैं तो धुआं उठता है, तो ये देखिए इस तरह से जब भी चावल पकाते हैं ना, तो धुआं कैमरे पे ज़रूर आता है। चले 5 मिनट बाद मैंने फिर इसको दम लगाया, तो ये देखें, ये खिला खिला सा खूबसूरत सा दाना चावल का, और उस चावल के दाने में जायका। तो हमारी ये पुलाव जो है तैयार हो चुका है। और उसके बाद हम इसको डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद ये मेरे पास थोड़ी सी हरी प्याज थी, ये खूबसूरती के लिए मैंने ऊपर से डाली है। और जो तली हुई प्याज निकाली थी ये इसके ऊपर डाली, और उसके बाद ये लिया रायता हमने।
और ये इसका एक बाइट लेंगे और आप चावल देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, कितने शानदार से लग रहे हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। और इस तरह से हमारा ये प्लेटर तैयार हो गया है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए और बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चले मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।